हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्दिक पांड्या और नताशा के डिवोर्स र्यूमर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। हार्दिक पांड्या की शादी 31 मई 2020 में हुई थी, यानी 4 साल पहले। जिससे हुई थी वो एक बहुत ही जानी मानी सेलिब्रिटी हैं जिनका नाम है नताशा स्टैनकोविक। असल में नताशा सर्बिया की रहने वाली हैं, लेकिन वो इंडिया में आई थी अपना नाम और फेम कमाने के लिए। नताशा बिग बॉस की कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं। नताशा ने नच बलिए भी किया है और एक बॉलीवुड फिल्म में भी काम किया है। लेकिन नताशा का बॉलीवुड से एकदम से अपना रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि ज़्यादा कोई इनको फिल्में मिली नहीं। उसके बाद से ये एक सेलिब्रिटी बन के रह गई हैं। बिग बॉस मिलने के बाद भी नताशा को कोई ख़ास काम नहीं मिल रहा था, सिर्फ ये एक नॉर्मल सेलिब्रिटी थी जो बिग बॉस में नज़र आई थी। लेकिन जब ये नच बलिए में आई, नच बलिए के सीज़न 9 में जब ये आई तब ये थोड़ा पॉपुलर हुई। जब ये नच बलिए कर रही थी तो इनके जो पार्टनर थे वो थे अली गोनी। अली गोनी भी बिग बॉस के ही कंटेस्टेंट है, वो भी बिग बॉस में आ चुके हैं। लेकिन नताशा नच बलिए में जिस पार्टनर के साथ गई थी उसका नाम था अली गोनी। अली गोनी के साथ नताशा की जोड़ी बहुत फेमस हुई थी और इनके बीच में करीबियाँ भी बढ़ रही थी। लेकिन उस वक्त तक हार्दिक पांड्या का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं था। उस वक्त हार्दिक पांड्या बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम में भी नहीं थे। तो उस वक्त नताशा जो थी वो अली गोनी के ही साथ थी, उनके साथ रिलेशनशिप में भी थी और ये उन्होंने ओपनली कहा भी था कि वो अली गोनी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उन्हीं से शादी करने वाली हैं। लेकिन कुछ सालों बाद अली गोनी से उनका ब्रेकअप हो गया। ना ही उनकी शादी हुई, ना ही इंगेजमेंट हुई। तो अली गोनी से ब्रेकअप करने के बाद नताशा फिर सिंगल रहीं और उसके बाद इनको हार्दिक पांड्या से इनकी मुलाकात हुई एक नाइट क्लब में। बात करें अगर अली गोनी के बारे में तो अली गोनी भी बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने टीवी सीरियल्स किए हैं बहुत से, और नच बलिए में ये नताशा स्टैनकोविक के साथ ही दिखे थे और इनके रिलेशनशिप के भी बहुत चर्चे हुए थे। अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या से इनकी मुलाकात की। हार्दिक पांड्या से नताशा एक बार में मिली थी जहां हार्दिक पांड्या भी आए थे। तब तक हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की टीम के बहुत ही उभरे हुए क्रिकेटर बन चुके थे। हार्दिक पांड्या नताशा को देखते ही पसंद कर लिया था और इनकी रिलेशनशिप वहीं से शुरू हो गई थी। आपको बताऊं कि इनकी शादी हुई थी 31 मई 2020 को, 4 साल पहले। और लेकिन इनकी रिलेशनशिप उससे बहुत ही पहले से थी, मतलब कि 2 साल से पहले से ये लोग रिलेशनशिप में थे और इनकी शादी हुई 2020 में। मई 2020 में इनकी शादी हुई और जुलाई 2020 में ही शादी के 2 महीने के बाद ही इनका एक लड़का हो गया। जी हाँ, शादी के 2 महीने बाद ही इनका एक लड़का हो गया जिसका नाम इन्होंने रखा अगस्त्या। अगस्त्या अभी 4 साल का है और उसका अगले महीने नहीं, उसके अगले महीने मतलब जुलाई में बर्थडे है। अगस्त्या 4 साल का है, जिसके लिए इनको ट्रोल भी किया गया था कि शादी के 2 महीने के अंदर बच्चा कैसे हो सकता है। हालांकि वो सब छोड़िए, अभी मसला ये है कि नताशा ने हार्दिक को भी डिवोर्स दे दिया है। क्यों दे दिया है? क्योंकि नताशा यहाँ पैसा कमाने ही आई हैं, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। वो सर्बिया से इंडिया कोई रिश्ता निभाने नहीं आए। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि उनका पति हार्दिक है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि उनका बेटा अगस्त्या है, उसका क्या होगा, उसकी पेरेंटिंग पे क्या असर पड़ेगा, उनकी समाज में क्या इज्जत होगी, इस सब से कोई भी मतलब नहीं है नताशा को सिर्फ पैसे से मतलब है। जब ये अली गोनी के साथ थी तब भी उन्होंने सिर्फ उसके पैसे का इस्तेमाल किया था। फिर इन्होंने हार्दिक को भी चुना सिर्फ पैसे के लिए, और डाइवोर्स लेते लेते नताशा ने हार्दिक को ये भी बोला है कि उनकी 70% प्रॉपर्टी जो वो नताशा को दे दी जाए। और ये पहली कोई ऐसी सेलिब्रिटी नहीं है जो किसी बड़े आदमी को यूज़ करती हैं, शादी का झांसा देके उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लेती हैं। सनी की जो बीवी हैं वो एक डांसर थी जो क्रिकेट मैचेस में डांस करती थी। सनी की बीवी ने भी इसीलिए सनी से तलाक लिया ताकि उनको पैसे मिल सकें। सिर्फ सनी ही नहीं, जो हमारे ओपनर हैं शिखर धवन, उनकी बीवी ने भी उनसे तलाक ले लिया है। क्यों? सिर्फ पैसे के लिए। उनके भी बच्चे हैं, सनी के भी लड़की है और शिखर धवन के भी बच्चे हैं, हार्दिक पांड्या के भी लड़की है। लेकिन इनकी बीवियों ने इनसे तलाक ले लिया सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। और अभी जो हाल ही में मैटर है वो हार्दिक पांड्या का है। हालांकि अभी तक हार्दिक पांड्या ने इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं किया है, लेकिन नताशा ने ये कंफर्म कर दिया है ये कह के मैं हार्दिक पांड्या को रोड पे ले आऊँगी।
अब हार्दिक पांड्या के लिए मुश्किलें बहुत हैं, क्योंकि अभी अभी वो बेचारे आईपीएल में भी हार गए। अब उनके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, तो हमारी बेस्ट विशेज़ जो हैं वो हार्दिक के साथ हैं। भगवान उनको इन सब से लड़ने की हिम्मत दे। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।